In this video we will discuss about equation of SHM। इस वीडियो में हम SHM का जो इक्वेशन होता है ना उसकी डिस्कस करेंगे, वो भी दो टर्म में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में और लिनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ये किसी बच्चे का क्वेश्चन था, डाउट है, उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हम एफ और टॉर्क थोड़ा अपन समझें, फोर्स और टॉर्क। तो फोर्स और टॉर्क डेफिनेशन अपन जानते हैं कि जो टॉर्क होता है ना वो इक्विवेलेंट फोर्स होता है इन रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति में बल की समतुल्य राशि बलागुण कहलाती है। तो हम पढ़ रहे हैं एसएचएम के इक्वेशन के बारे में। तो एसएचएम में जो फोर्स होता है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। अतः एफ बराबर हमेशा आता है माइनस के एक्स। माइनस यहाँ डायरेक्शन को बताती है कि इस बल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है ना। एफ बराबर होता है क्या, एम ए। एफ बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसीलिए एम ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। यहाँ से अपन ए फाइंड आउट करना चाहें तो एम का डिवाइड लगाएंगे, तो ए बराबर आता है माइनस के अपॉन एम और साथ में एक्स। यहाँ पे जो के अपॉन एम है वो होती है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए इक्वल क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल आएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये तो उस लड़के का क्वेश्चन था, डाउट कि सर कैसे होता है ये। तो ए बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे आ जाता है, ठीक है ना। इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ए प्लस, इस टर्म को इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल 0। और ये जो एक्सेलरेशन है हम इसे डिस्प्लेसमेंट के दो बार अवकलन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल 0, ये अपना एसएचएम का इक्वेशन है। कौन से टर्म में, लिनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अगर हम इसी इक्वेशन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल था लिनियर डिस्प्लेसमेंट के, तो फिर यहाँ पे अपन रोटेशनल मोशन के अबाउट थिंकिंग करें, सोचें, तो टॉर्क होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। और इसकी डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये आता है टाउ इक्वल माइनस के थीटा, माइनस के थीटा। और टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है आई एल्फा। इधर सेम करें, मैच करें अपन। इधर था एफ बराबर एम ए, फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या है, टॉर्क, फोर्स के इक्विवेलेंट टॉर्क लिखा है। और मास के इक्विवेलेंट इन रोटेशनल में क्या होता है, आई होता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जड़त्व आघूर्ण। एम के इक्वल जड़त्व आघूर्ण होता है, तो एम के स्थान पे आई लिखा। और ए के इक्विवेलेंट ये एक्सेलरेशन होता है, रेखीय त्वरण होता है। और ये एल्फा क्या होता है, कोणीय त्वरण, ठीक है ना। तो एफ बराबर एम ए के इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला होता है वो टाउ बराबर आई एल्फा। ये एम के समान है, ये एक्सेलरेशन होता है, कोणीय त्वरण होता है, एम ए, एफ बराबर एम ए के इक्विवेलेंट है, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन इसे पुट कर सकते हैं, तो आता है आई एल्फा बराबर माइनस के थीटा, ठीक है ना। एल्फा हम फाइंड आउट करना चाहें तो आई का डिवाइड देंगे, तो के थीटा अपॉन आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे के अपॉन एम, ये वाला जो टर्म था के अपॉन एम हमने ओमेगा स्क्वायर माना, वही टर्म सिमिलर है यहाँ पे, के एम के स्थान पे आई आता है क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है। तो यहाँ जड़त्व आघूर्ण लिया जाता है, के अपॉन आई होता है ओमेगा स्क्वायर। के अपॉन आई क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे अपन लिख सकते हैं एल्फा इक्वल माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये एल्फा का इक्वेशन है। और ये किसका इक्वेशन था, रेखीय त्वरण का, ए का, ए बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार एल्फा इक्वल ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यही तो डाउट था आपका, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब अपन इसे एक इसी साइड ले लेंगे, तो एल्फा प्लस
ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0, और एल्फा भी हम जो इस टर्म की भांति प्राप्त कर सकते हैं, जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका 2 बार अवकलन करने से हमें ये एल्फा फाइंड आउट हो जाता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो ये भी अपना SHM का इक्वेशन है, लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, और ये अपना SHM का इक्वेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ओके, आशा करता हूँ आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा, और कोई दिक्कत हो तो